आखिर जमींदार ने राम्या को बुलाकर उसकी इज्जत क्यों लूटी। एक समय की बात है, एक छोटे से प्यारे गांव में सब लोग खेती किसानी करके खुशहाल जिंदगी जीते थे। वहीं रहती थी 18 साल की खूबसूरत और मासूम राम्या, जिसके माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और घर में उसके 4 छोटे छोटे भाई थे। घर चलाने वाला कोई नहीं था और धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि घर में खाने तक का सामान नहीं बचा। मजबूरी में राम्या गाँव के लोगों से मदद मांगने गई, लेकिन सबने यही कहा कि अगर हम मदद भी दें तो तुम पैसे लौटाओगी कैसे। इस जवाब ने राम्या का दिल तोड़ दिया। भाई भूख से तड़प रहे थे और वह आंसू बहा रही थी। एक दिन उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो काम ढूंढेगी। गांव से बाहर भी गई, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तभी उसे पता चला कि जमींदार के घर काम करने के लिए किसी की जरूरत है। राम्या ने सोचा कि शायद अब उम्मीद बांध जाए। अगले ही दिन वह जमींदार के घर पहुंची। जमींदार ने जैसे ही उसे देखा, उसकी नीयत खराब हो गई और लालची नजरों से घूरते हुए बोला कि हाँ बेटी, काम मिल जाएगा, तुम कल से ही आ जाना। राम्या को पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई और वह घर जाकर अपने भाइयों को बताने लगी कि अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगले दिन जब राम्या काम पर गई तो जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। राम्या ने मासूमियत से पूछा कि क्या करना होगा। तभी जमींदार उसे अंदर ले गया, जहाँ पहले से उसके दोस्त शराब और जश्न में बैठे थे। सबकी नजरें राम्या पर टिक गईं। जमींदार ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और सबने मिलकर उसकी मासूमियत और इज्जत छीन ली। राम्या रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जब वह बाहर निकली तो उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन पर जख्म थे और आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। गांव वालों ने भी उस पर उंगली उठाई और उसे ही बदनाम कर दिया। रोती बिलखती राम्या जैसे तैसे अपने भाइयों तक पहुंची, लेकिन अब उसके आंसू भी सूख चुके थे। वह सिर्फ शरीर से जिंदा थी। उसकी आत्मा उस दिन वहीं जमींदार के घर मर चुकी थी। पूरी कहानी जल्द ही आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।